सत्यनारायण भगवान की। अब भैया शोर ना मचाना, ध्यान से सुनना। 5वां अध्याय हल्दी चावल ले लो। श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्यः शौनकादयः। आहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। एक ही जगह पर बैठे थे 88,000 ऋषि, जैसे आप लोग बैठे। उसी समय प्राणवेत्ता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, आने वाले समय में, कालांतर में कलयुग आने वाला है। कलयुग में व्यक्ति के पास न जप होगा, न तप होगा, न ध्यान होगा, न समय होगा, सब व्यस्त होंगे। वो कौन सा ऐसा पुण्य काम करें, कौन सा ऐसा अनुष्ठान करें, कम समय में ही उनको पुण्य फल प्राप्त हो जावे। कृपा करके हमको बताने की दया करें। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसी प्रश्न को एक बार नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण विष्णु से पूछा था। तो जो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था वही हम तुमसे कहते हैं। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरिगुण परम प्रवीणा। एक बार नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए भगवान के लोक को पहुंच गए। कहां? विष्णु लोक पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने स्वागत किया नारद जी का। कहा, आइए देवर्षि, आपका किस कारण से आना हुआ? भगवान श्री हरि को देखकर श्री नारद जी ने भगवान की स्तुति की। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान के 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं वाले ईश नारायण हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, चौथे हाथ में पद्म है। बन की माला पहने हुए ऐसे दिव्य रूप को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे नारद जी, कहने लगे, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आपकी मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुणातीत हैं, गुणातीत हैं। आप समस्त गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हे नारायण भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने जब ऐसी स्तुति की तो भगवान मुस्कुराकर बोले, कहो नारद जी, क्या कारण है? आप कहां से आए हैं? किस मनोरथ को लेकर के आए हैं? क्या प्रश्न है? मुझसे कहिए, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आए हैं। मृत्यु लोक कौन सा? जहां अभी हम लोग रहते हैं, इस लोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। जहां जन्म ले और जो मरे उसी को क्या कहते? तो यहां इस लोक में कुछ भी निश्चित नहीं है, पर एक बात तय है, जो जन्म लेगा वो टपकेगा जरूर, ये पक्का है। इसलिए इस लोक को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता। तो नारद जी बोले, प्रभु, हम अभी मृत्यु लोक से आए हैं। वहां हमने अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से दुखित प्राणियों को देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इस लोक में कोई शरीर से दुखी है, कोई काया से दुखी है, कोई माया से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई संसार से दुखी है, कोई खुद से ही दुखी है। सब प्रकार से कोई ना कोई दुखी है। नारद जी बोले, प्रभु, उनके दुख कैसे दूर हो? भगवान बोले, क्यों? नारद जी बोले, प्रभु, वो जप कर नहीं सकते, मन नहीं लगता, तप समय है ही नहीं कि तपस्या करें, भजन करने की आदत ही नहीं है। महाराज, भोजन और वासना के अलावा मनुष्य को समय नहीं है। तो कोई ऐसा छोटा उपाय बताओ जिसके करने से वह समस्त दुखों से दूर हो जाए। भगवान ने जैसे ये बात सुनी तो कहा, हे नारद जी, तुमने संसार के कल्याण की इच्छा से बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा, संसार के समस्त बंधनों से छूट जाएगा। अब मैं प्रेम पूर्वक तुम पर प्रसन्न होकर बहुत पुण्य प्रदान करने वाले स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, दोनों लोकों में जो सबसे दुर्लभ उत्तम व्रत है, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। हे नारद, जो भी भक्त कली काल में मृत्यु लोक पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, भली भांति विधि पूर्वक भगवान की कथा को सुनेगा, इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाएगा।
नारद जी ने कहा, प्रभु उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, उसको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कृपा करके बतलाएं। भगवान ने सत्यनारायण कहने का करवाने का उपाय बतलाया। भगवान बोले, हे नारद, दुख सौगाती को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन मुक्त करने वाला, सौभाग्य विवाहित स्त्रियों के सुहाग को बढ़ाने वाला, उनकी आयु को बढ़ाने वाला, सर्वत्र विजय कराने वाला कोई उत्तम या सर्वश्रेष्ठ उपाय है, वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे शाम के समय करना चाहिए। शाम के समय कब? अभी जब हो रही, जब गाय के खुर से धूल उड़ने लगे, संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को बुलावें, सामग्री रख लेवें, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में चावल साठी का चूर्ण, गुड़, शक्कर, समस्त सामग्री को एकत्रित कर लें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की 5 अध्यायों की कथा सुने, ब्राह्मणों को भोजन करावें, उनको दक्षिणा दें, फिर परिवार सहित बंधु बांधवों सहित भगवान के गीत गाएं, नित्य करें, रात्रि में जागरण करें। जो इस प्रकार हर माह आदि में सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान के पूजन को करेगा, निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होगी और कलिकाल के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक को आएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायामो प्रथमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी, हल्दी चावल छोड़ दो। फिर से शंख बजा दें। धो भैया। ये भैया पहला अध्याय हो गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए? शाम के समय बंधु बांधवों को, परिवारजनों को बुलाकर नित्य क्रिया से निमित्त होकर पवित्र भाव रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाने से समस्त संसार के सुख मिलते हैं, अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। फिर से हल्दी चावल ले लो। अथ दूसरा अध्याय। श्री सूतोवाच कश्चिद काशीपुरे रम्ये। आहा, अब सत्यनारायण भगवान की श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाने लगे। हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो। जिन जिन ने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनको क्या क्या फल मिला, दूसरे अध्याय में कथा आती है। पहले के समय में इस व्रत को जिन्होंने किया, उनकी कथा को सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो बूढ़ा ब्राह्मण भूख और प्यास से जब बेचैन होता था तो पृथ्वी पर घूमता था, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा से जो धन मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। एक दिन ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान ने भी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए जो ब्राह्मण भिक्षा मांगा करता था। हे ब्राह्मण देवता, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? कभी इस दरवाजे पर कभी उस दरवाजे पर क्यों जाते हो? हमसे कहो क्या कारण है? दुखी होकर के उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ विप्र, अब मैं आपको क्या कहूं? मैं बड़ा निर्धन हूं, मैं बड़ा गरीब हूं। नित्य दुखी होकर के मैं अपनी भिक्षा याचन के लिए, उदर की पूर्ति के लिए घर घर जाता हूं, पृथ्वी पर भिक्षा के लिए निकलता हूं। यदि मेरी गरीबी दूर करने का आपके पास कोई उत्तम उपाय हो, मुझे बतलाओ, मैं उस व्रत उपाय को करूंगा। भगवान तो सब जानने वाले हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का मनचाहा फल पाना चाहते हो तो यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करोगे, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है एवं संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ऐसा व्रत है जो तुम्हारी निर्धनता को दूर करेगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज वो कौन सा व्रत है? बोले वो है सत्यनारायण भगवान का व्रत। तुम उनका पूजन करो, वो तुम पर जरूर कृपा करेंगे। ब्राह्मण को सारा विधान
सत्यनारायण कथा का बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। पंडित जी ने जो कल बूढ़े ब्राह्मण मिले थे उन्होंने कहा सत्यनारायण कथा करोगे तो तुम्हारी निर्धनता दूर होगी, पर हमारे पास तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है, सत्यनारायण की कथा कहां से करवाएं। ऐसा सोचते सोचते पूरी रात नींद नहीं आई। पर सुबह उठा, मन में संकल्प लिया आज भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जैसे ही वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उस धन को पाकर वो खुश हो गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा को समझकर घर पर आकर सामग्री लेते हुए आया। केले का फल, घी, दूध, चूर्ण, आटा का चूर्ण, आटा के अभाव में साठी का चूर्ण आदि सामग्री लेकर के आया। गुड़ शक्कर आदि सब लेकर के आया और सामग्री को रखकर अपने बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। उन ब्राह्मण देवता ने रात्रि सायंकाल समय सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। 5वां अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा के सुनने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराया, बंधु बांधवों को भी भोजन कराया। उन सत्यनारायण भगवान के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मण धीरे धीरे समस्त दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ, जिससे वह ब्राह्मण प्रभावित होकर उन पंडित जी ने हर महीना सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना प्रारंभ कर दिया। हे ऋषियों, अब मैं वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त हुआ। हे विप्रो, ऋषियों, मैं तुमको क्या कहूं, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया मैं सब सुनाना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया, लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख कर आया। पंडित जी को देखा, बड़ा मकान बन गया, खूब भीड़ भाड़ लगी हुई है। लकड़ियों का गट्ठा दरवाजे पर रख दिया। अंदर मकान में प्रवेश हुआ तो देखा पंडित जी कोई पूजन कर रहे हैं, तो वो लकड़हारा भी बैठ गया। जब सत्यनारायण का पूजन हो गया तो लकड़हारे को चरणामृत दिया, प्रसाद दिया। लकड़हारे ने पंडित जी से पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है जो आप प्रेम पूर्वक कर रहे थे, इसके करने से क्या फल मिलता है, ये क्यों किया जाता है। ब्राह्मण ने कहा, हे लकड़हारे, ये जो ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा ये सब सत्यनारायण भगवान की देन है। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वो मन वांछित फल को पा जाएगा। लकड़हारे ने कहा, इसका नियम क्या है। लकड़हारे ने भी उस नियम को सुन लिया, पर मन में सोचा हम भी दीनहीन गरीब हैं, उस ब्राह्मण की तरह गरीब थे, क्या भगवान हमारी भी सुनेंगे, क्या हमसे भी सत्यनारायण की कथा होगी। ऐसा विचार करते हुए सोच ही रहा था और मन में विचार किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे। भैया, भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां चंदन की बन गईं और अनंत गुना धन उसे मिला। पहले के मुकाबले कई गुणों महंगे दामों में उसकी लकड़ियां बिकी। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। रास्ते में ही सामग्री ले ली, बंधु बांधवों को निमंत्रण कर दिया, ब्राह्मण को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव के कारण वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की। हल्दी चावल छोड़ दो। भैया, सत्यनारायण भगवान की बहुत महिमा है। जो भी सत्यनारायण भगवान की देखो, कम खर्चा फुल चर्चा, सब तो आता है तुम्हें। कम खर्चा फुल चर्चा, सत्यनारायण भगवान की बहुत अपार। एक बात बोले भैया, हम औरों की तो नहीं हमें पता, आज भले ही पूरी दुनिया में हम जा रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, पर हमारे यहाँ श्री गणेश सत्यनारायण से ही प्रारंभ हुआ है।
हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते छतरपुर जिला में, वहां एक जगह है जटाशंकर। जटाशंकर में पंडित जी ब्राह्मण सत्यनारायण कथा बांटने जाते थे। 20, 25, 30 रुपया मिल जाते थे दिन भर में। तो हम भी जाते थे, हमको भी 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया मिल जाते थे। उसी दक्षिणा से बढ़िया घर का गुजारा चलता था, भोजन होता था, घर पर चाय शक्कर पत्ती आ जाती थी, बढ़िया दिन जीवन आनंद से गुजरता था। और एक बात, जो सुनते थे, जिस संकल्प को लेकर व्यापारी व्यापार के संकल्प को लेकर सुनते थे, निसंतान दंपति संतान के संकल्प को लेकर सुनते थे, बंधन में पड़े व्यक्ति बंधन की निवृत्ति के लिए संकल्प लेकर कथा को सुनते थे। भैया जब हम अगले अमावस्या को उसी जगह जाते थे तो वो आकर के बताते थे कि गुरुजी सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारा काम हो गया। इसलिए सत्यनारायण जी की महिमा बहुत है। इसलिए हम सब प्रेम पूर्वक पुनः सत्यनारायण जी की महिमा को गाएं। बोलो सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर से हल्दी चावल ले लो। अथ तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका नाम क्या था? उल्कामुख। क्या नाम था? राजा उल्कामुख बड़ा ही वैष्णव था, बहुत धर्मात्मा था, बुद्धिमान था, सत्य वक्ता था, सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, इंद्रियों को उसने जीत रखा था। प्रतिदिन देवालयों में जाता था, ब्राह्मणों को दान देता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, दीनहीन गरीबों की मदद करता था। देखो सेवा का अर्थ क्या है, आगे कथा सुना रहे हम, पहले समझो। सेवा का अर्थ क्या है? पूछो क्या है, जोर से पूछो। कल हम यहां मठ में बैठे थे ऊपर, तो ये पंडित जी हैं, का नाम लावकोश महाराज। हम वहां राम जी के पास बैठे थे, तो ये हमसे बोले, गुरुजी हमको एक चूहा पकड़ने का जाल खरीदना है। हमने पूछा क्यों? बोले मंदिर पे चूहा बहुत आते हैं, राम जी के कपड़े काट लड्डू खा जाते। तो हमें बहुत हंसी आई। तो ये बोले हंस क्यों रहे गुरुजी? हम कहा गणेश जी तुमने बैठा रखे मंदिर में और चूहा लड्डू खा रहा, तो तुम जाल मंगा रहे और पत्थर के चूहा को तुम लड्डू लगा रहे। देखना तुम, विचित्रता देखना तुम। ये बात पंडित जी या कह रहे, बाहर नंदी हैं, विचित्रता देखना तुम दुनिया वालों की। पत्थर के नंदी पुज रहे, असली नंदी पिट रहे। हाँ, बुरा ना मानना, सही कह रहे हैं। और तुम कह रहे कि हम पे भगवान कृपा क्यों नहीं करते, ठटरी के बरे। तुम पत्थर, अच्छा देखो शंकर जी हैं हमारे यहाँ, स्फटिकेश्वर महादेव, ऐसा विग्रह भैया भारत में कहीं नहीं होगा। हमारे त्रिपाठी जी ने जो स्फटिक के महादेव, कई हजार साल लगे होंगे, बर्फ का बनता है, बर्फ जब पक्की हो जाती है तो स्फटिक बनता है। ऐसे स्फटिक महादेव अपने भिवंडी के मठ में विराजमान है। शंकर जी पे नाग रहता, बोलो रहता कि नहीं? यहां नहीं है, यहां नहीं है, होना चाहिए। शंकर जी पे नाग रहता। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पत्थर के नाग को सब पूजते हैं, असली आए सो पीटते हैं। अब बताओ, तुम कह रहे कि कृपा क्यों नहीं? हमारे पंडित जी असली चूहा लड्डू खा रहे, सुबह जाल मंगा रहे हैं और पत्थर वाले चूहा के लिए लड्डू धर रहे। भैया बुरा ना मानना, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों के पास जाकर के ही मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाओ तो भगवान लेगा। किसी दीनहीन गरीब के पेट में भोजन चला जाए, वो भी भगवान पा लेता है। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ऐसी सेवा करो। इसलिए तो हम अन्नपूर्णा चलाते हैं। हम अभी 1 महीना पुरानी बात है, हम मंदिर नहीं जा पाए, 2-3 दिन हमारी लड़ाई हो गई बालाजी से। हम दर्शन कर, हमने कहा बने रहो तुम, बालाजी हो गए अपने लिए, हम नहीं आ रहे। मूड़ी तो हम ही हैं, अब थोड़ा चलती रहती, बाप बेटी की लड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लड़ाई हो गई हमारी किसी बात पे, हम कहा हम नहीं आ रहे, तो बने रहो बालाजी। हम पड़े रहे, 3 दिन नहीं गए। तो हमारे चेलों ने कहा बहुत गलत बात है, आप धाम पे ही हो, दर्शन करने। हम कही हमारी नहीं, हमारी इच्छा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो
किसी ने कहा कि आप, वो एक पंडित महंत जी थे, एक संत, बोले आप नाराज क्यों, दर्शन क्यों न करने क्यों नहीं जा रहे? हम कहा एक बात बोले बोलो। हम कहा हम जाते हैं, लोगों को कष्ट होता है, वो दर्शन किसी काम का नहीं, किसी को कष्ट होवे और हमें सुख हो जाए, लोगों को कष्ट हो, ऐसा दर्शन किसी काम का नहीं है। जब वो लोग दर्शन करके आते हैं, उनमें ही हम उनके दर्शन कर लेते हैं। बात समझ आ गई? तो सेवा का अर्थ क्या है, दान का अर्थ क्या है? दान वहां दो जो सत्कर्म में लगे, और तुम्हारे दान से यदि कोई पगुआ पिएगा तो पाप तुम्हें लगेगा। कान खोल के सुन लो, उसके पास तो है नहीं है, और तुमने दान दिया और किसी ने पी लिया और दही लुगाई के मार, हाँ, तो उसका पूरा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। एक एक करके जितने डंडा उसकी घरवाली में लगेंगे तुम्हें उतना भोगना पड़ेगा। ये कान, इसलिए दान कहां दो? जहां सदुपयोग में लगे। किसी दीनहीन भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भैया इसलिए हमने देखा, तुमने दरबारों में देखा होगा, कोई दीनहीन आता है, हम उसको इसलिए सहयोग करते हैं। बेटियों का विवाह इसलिए करते हैं कि भैया बड़े बड़े मंदिर बनाने से भगवान खुश नहीं होता है, मन का बढ़िया मंदिर बनाने से भगवान खुश होता है। तो अब इस बात का हमने पुष्टि कर दी कि दान कहां देना? जहां सदुपयोग में लगे वहां दान। बैठ जाइए जगत जननी। तो तीसरा अध्याय सुनो। उल्कामुख नाम का राजा था, ब्राह्मणों को दान देता था, संतों को दान देता था, दान देकर के यज्ञ करता था, बड़ा ही जितेंद्रिय था, सत्य वक्ता था, बुद्धिमान था। उसकी स्त्री भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे एक दिन राजा और उसकी स्त्री दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, क्योंकि राजा के पास धन था, राज था, पाठ था, वैभव था, नाम था। एक कमी थी, पूछो क्या? संतान नहीं थी। और पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दुई मुक्ति के मार्ग घर बिन बड़ दूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, यदि मांग ना भरी हो तो सुंदर नहीं लगती है। किसी के घर पर कितना भी राजपाट हो भैया, लेकिन उसके घर पर पुत्र ना हो तो वो राजपाट किसी काम का किसके लिए है? किसको देकर जाएगा? किसके लिए कमाएगा? तो राजा को एक ही दुख था कि राजपाट है, सब कुछ है, पर संतान। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया आया, वैश्य आया, व्यापार करने वाला था, व्यापार का बहुत साधन लेकर के आया। नौका को पहले नाव से व्यापार होते थे, नौका को समुद्र के किनारे लगाकर राजा के पास आ गया। व्रत करते हुए राजा को देख करके हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक वो साधु नाम का बानिया पूछने लगा, हे महाराज, आप कृपा करके बताओ, भक्ति युक्त चित्त के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? जो आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही राजा पूजा कर रहा था, सत्यनारायण जी की कथा सुन रहा था, ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बताएं। राजा ने कहा, हे साधु नाम के बनिया, हम बंधु बांधवों के साथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु नाम का बनिया बोला, हे महाराज, क्या इस विधान से पुत्र योग होता है? तो राजा ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं? तो साधु नाम के बनिया ने कहा, मैं भी आपके कथन अनुसार करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा ने कहा, निश्चिंत होकर जाओ, निश्चय ही सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रसाद से तुम्हारे संतान होगी। ये पंजीरी प्रसाद चरणामृत लो और संकल्प ले लो, तुम्हारे घर पर भी किलकारी गूंजेगी। राजा ने सब विधान बतला दिया। विधान को सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ वह साधु नाम का बनिया अपने घर को गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को पूरा हाल सुनाया, भगवान का प्रसाद दिया, चरणामृत दिया और कहा कि सुनो भार्या देवी, जब हमारे घर पर संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के प्रसाद देकर चला गया। पति के वचनों को सुनकर के लीलावती आनंदित हो गई, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई। भगवान की अनुकंपा से, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के प्रभाव के कारण भैया उनकी स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता। इसलिए लीलावती ने ब्राह्मणों को बुलाकर जब नाम रखवाया
तो ब्राह्मणों ने उस बेटी का नाम कलावती रखा, क्योंकि वो कला की तरह दिन ब दिन बढ़ रही थी। कलावती रखा तो लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, उसी घर से बेटी आती उसी घर से बेटा आता, भगवान की कृपा हुई हमारे घर पर बेटी आई हुई है। आपने संकल्प लिया था कि जब संतान होगी तब सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, अब कृपा करके कर दीजिए। लेकिन साधु बानिया बड़ा कंजूस था, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जावे। इसलिए भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को, गुरु को वचन तो दे देते हैं, करते नहीं हैं। तो याद रखना, जो करते नहीं हैं पूरी बात, तो भगवान एक बात यह ध्यान रखना, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। धर्म करोगे पुण्य करोगे तो पाताल तक जाएगी जड़, पर भैया पाप करोगे तो अस्पताल तक जाएगी। आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। हाँ, संसार बड़ा उल्टा है। भगवान के भजन पूजन में, भक्ति में, तीर्थ जाने में, देवालय जाने में, बेटी विवाह में, भंडारे में, इसमें भैया जेब में हाथ डालने में बड़ी शर्म आती है। भैया नाचती हुई स्त्री पर पैसे फेंकना सरल है, पर मजबूर स्त्री को पैसा देना बहुत कठिन है। आज के जमाने में कपड़े उतारने वाली स्त्री को लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन कपड़े ढकने के लिए किसी स्त्री को कोई पैसा नहीं देता। आज का जमाना बड़ा उल्टा चल रहा है। आहा, उसी समय साधु नाम का बनिया की स्त्री ने कहा कि उसी घर से बेटी आती बेटा आता, अब तो संतान हो गई, अब तो करो। लेकिन भैया वो बड़ा कंजूस था। कंजूस आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। उसने सोचा अभी बेटी हुई है, सत्यनारायण करेंगे तो भंडारा करेंगे तो अभी खर्चा होगा, इसका विवाह होगा फिर सत्यनारायण करनी पड़ेगी तो फिर खर्चा होगा, डबल खर्चा काहे को करें, विवाह में ही सब निपटा देंगे, विवाह में भंडारा करवाना ही पड़ेगा। ऐसा करके पत्नी को समझा दिया, भगवान तो सब जानते हैं, टेंशन न लो, विवाह के समय बड़ी कथा करेंगे। ऐसा समझा बुझा करके व्यापार करने चला गया। कलावती पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त होने लगी, दिनों दिन बढ़ने लगी, समय जाते देर नहीं लगा। एक दिन साधु नाम के बनिया ने नगर की सखियों के साथ अपनी कन्या को खेलते हुए देखा, विवाह योग्य देखा। तुरंत दूत को बुलाकर कहा, जाओ हमारी पुत्री के वास्ते योग्य कोई सुयोग्य वर देख करके आओ। उस जमाने में वर को घर लाया जाता था। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचनपुर नगर पहुंचा, वहां से एक वैश्य के पुत्र को ले आया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर अपने बंधुओं बांधवों के साथ संपूर्ण विधि के साथ बेटी का विवाह उस पुरुष वर के उस लड़के के साथ संपन्न करा दिया। भैया अब विवाह हो गया, लेकिन प्रारब्ध के कारण बुद्धिमती मारी गई। अति व्यस्तता के कारण सत्यनारायण भगवान की कथा को करना भूल गया। तुरत दान महाकल्याण, जो कोई न दे सो बेईमान। बोलो सीताराम। तुरंत दान करने में ही है, नहीं तो भूल जाते। कई लोग देवताओं में जाते मंदिरों पे, हे काली माता हमारी बिटिया को ऐसा हो जाए, हम तुम्हारे ते पे 6 साड़ी चढ़ावी। बाद में ध्यान ही नहीं रहता कितनी जगह बोले आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भूल गया सो भूल गया, और भूल गया अब हुआ क्या आगे का सुनो। जैसे ही भूल गया तो भगवान रुष्ट हो गए, सत्यनारायण भगवान। एक दिन साधु नाम का बानिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए रतनपुर नामक नगर में गया। राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए दोनों गए, ससुर दामाद नाव पे धन लेकर गए। पर भगवान तो नाराज थे, तो भगवान ने लीला कर दी। ये जो कष्ट पाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म के कारण ही पाते। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के कारण ही सुख भोगते, अपने कर्मों के कारण ही दुख भोगते हैं। यही हुआ। साधु नाम का बनिया दामाद के साथ राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने पहुंचा। भगवान तो नाराज थे ही। भगवान ने राजा के घर पे 2 चोर भेज दिए। वो राजा का धन चुराकर चोर भागने लगे। पीछे से राजा के दूत भागने लगे। 2 चोर, दोनों ने पीछे से राजा के दूतों को आता देखा तो धन को वहीं पे रख दिया जहां ये ससुर दामाद ठहरे थे।
और दोनों चोर लापता हो गए। राजा के दूत भागे भागे आए, इनके पास धन रखा, देखा इन्हीं को चोर समझ लिया। चोर भी दो थे, ये भी दो हैं, धन भी यहीं पाया गया, यही है। इनको बांध कर ले जाने लगे। दोनों रोने लगे, हमने चोरी नहीं की। बोले ये तो सफाई कोर्ट में देना, चलो। राजा के सामने ले गए। जाकर के राजा से कहा, हे महाराज, हे राजन, ये आपका धन चुरा करके दोनों भागे जा रहे थे, हम पकड़ करके लाए हैं। दोनों हाथ ही जोड़ते रहे, रोते ही रहे, क्षमा मांगते रहे, कहते रहे हमने नहीं चुराया, लेकिन जो पकड़ के ले गए थे उन्हें उल्टा इनाम मिल गया। बहुत बढ़िया किया तुमने, चोरों को पकड़ लिया। राजा ने कहा इनका सब धन छीन लो। तो जो धन चुरा के ले गए थे दूसरे वाले चोर, वो इनके यहां पकड़ा गया, सो वो भी छोड़ छीना, और जो ये अपने घर से धन लेकर के व्यापार करने आए थे वो भी चुरा लिया। ये भी धरो, ये भी चोरी का है, सब धन छुड़ा लिया। खूब डंडों की मार पड़ी और दोनों को कहा कि जेल में डाल दो, कारागृह में डाल दो। दोनों ससुर दामाद को कारागृह में डाल दिया। दोनों खूब दंड भोगने लगे। किसके कारण? भगवान की रुष्टता के कारण। कौन से कारण से? भगवान की नाराजगी के कारण से। इधर ससुर दामाद दोनों कारागृह में बंद हो गए, लेकिन भगवान के श्राप के कारण इनके घर पे भी हालत खराब हो गई, घर पर भी चोरी हो गई। जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। अब दोनों माँ बेटी दोनों भूख प्यास से दुखी होकर घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक समय पे नगर सेठ की बेटी थी, अब तो ऐसी हालत हो गई भोजन की व्यवस्था नहीं, घर घर भिक्षा मांगने घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। सत्यनारायण की कथा को देखकर वहीं बैठ गई। देर रात घर आई, क्योंकि कथा शाम के समय ही होती है तो रात हो जाती है। देर रात को घर आई तो कलावती से कलावती की मां लीलावती ने कहा, हे बेटी, तू इतनी रात तक कहां रही? तेरी बुद्धि तो ठीक है, तेरे मन में क्या चल रहा मुझको बताओ। कलावती ने कहा, मां, मैं आज एक ब्राह्मण के घर पर गई, उनके यहां पर मैंने एक व्रत होते देखा। कौन सा व्रत? सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती को ध्यान आ गया, मेरे पति ने कलावती के जन्म के लिए संतान जब नहीं थी तब संकल्प लिया था कि संतान होगी तो सत्यनारायण की कथा करेंगे, आज तक नहीं की। हो ना हो सत्यनारायण भगवान ही नाराज हो गए हों। गांव में आस पड़ोस में जाकर के तुरंत सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया। बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाया लीलावती ने। लीलावती और कलावती ने दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम आपके व्रत को नहीं कर पाए, हम पर कृपा करो। इसी सत्यनारायण के उपाय से भगवान प्रसन्न हो गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान थोड़े में नाराज हो जाते हैं, पर थोड़े में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के बोले, राजन, जो तुमने दो चोर समझ करके पकड़ रखे हैं उनको छोड़ दो, उनका जो धन लिया है उन्हें दे दो, हमारी आज्ञा के कारण उनको कष्ट भोगना पड़ा। राजा रात को ही डर गया, तुरंत ब्राह्मणों को बुला के बोला भगवान आ रहे थे। भगवान स्वप्न में आए, उन्होंने ऐसी ऐसी आज्ञा दी। अंत में भगवान ने स्वप्न में कहा, सुनो राजा, यदि तुम दोनों को नहीं छोड़ोगे तुम्हारा राजपुत्र आदि सब नाश कर देंगे। राजा डर गया। तुरंत प्रातः काल ही दोनों साधु दामाद, दोनों साधु को और उनके दामाद को बुलवाया। उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन दिया। उनको नए नए वस्त्र पहनाए, उनको सुंदर भोजन कराया, दोनों को सा सम्मान राजसभा में बुलाया। राजा ने हाथ जोड़ लिए। राजा को हाथ जोड़े देखकर साधु दामाद बोले कि ये क्या उल्टा हो गया। सो साधु दामाद ने भी हाथ जोड़ लिए। राजा ने ही उपत के कहा, ये जो तुमने कष्ट पाया है ये तुमने किसी देव योग के कारण कष्ट पाया है, इसलिए अब आप चिंता मत करो, अब आप दोनों बंधन से मुक्त हो। दोनों बंधन से मुक्त होकर देख करके प्रसन्न हो गए और राजा को नमस्कार करके बहुत सारा पहले से दोगुना धन लेकर के अति प्रसन्न हो गए। अब राजा से आज्ञा लेकर के दोनों वैश्य अपने घर को चलने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की। छोड़ दो हल्दी चावल।
सत्यनारायण भगवान की। लो भैया, जब लीलावती कलावती की कथा आती है तो हमें अपनी एक घटना याद आती है। एक बार क्या हुआ, हम जहां पढ़ते थे गंज में, हमारे यहां से बगल में गंज है 5 किलोमीटर, वहां स्कूल है हमारा, हम पढ़ते थे। तो स्कूल में बैठे थे तो एक दिन एक सेठ जी आए, बोले गुरुजी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा करने चलो। तो हम बच्चे ही थे 9-10 साल के, हम कहा चलो सेठ जी। अच्छा, वो भी सेठ थे। अच्छा, जल्दी जल्दी में उन्होंने एक नया खेत लिया। खेत जानते हो ना, फार्म हाउस जैसा खेत जंगल में लिया उन्होंने। हम गए भैया सत्यनारायण करने, जल्दबाजी का काम, स्कूल में से क्लास से ही उठ के चले गए सीधा। तो हमारे एक चाचा जी गंज में रहते हैं, उनके यहाँ से हमने सालिग्राम जी लिए, घंटिया ली और शंख लिया। हमने सोचा चलो खर्चा तो निकल ही आएगा। तो बढ़िया भगवान। अच्छा, पीली पीली किताब हमने थैला में डाल ली, झोला में, पीली पीली। अब पीली होती है सत्यनारायण, जो संस्कृत वाली पीली होती, तो है गीता प्रेस वाली पीली होती है, तो वो हमने डाल ली पीली पीली। अब वहां पहुंचे जंगल में, सेठ जी पूरी सिठानी उनकी, मतलब उनकी तो एक ही हती, बाकी और भी सेठ हते, तो उनका पूरे रिश्तेदार उनकी सिठानी लाली वाली लगाए और सब बढ़िया बैठे और बढ़िया जो है हमने पूजन किया, बढ़िया संकल्प किया। जैसे आज हमने श्लोक बोले ऐसे ही श्लोक बोले। बच्चे थे, अकेले थे, और हाथ हला हला 7 स्वर, भले ही स्वर में ना रहे पर हाथ बराबर हिलने चाहिए। तो बढ़िया हमने श्लोक बोले, श्लोक बोले। अब जब सत्यनारायण की बारी आई कि पढ़ना है, तो जैसे ही हमने किताब निकाली सोई पसीना छूट गया। सत्यनारायण की कथा की जगह गुरुवार व्रत कथा आ गई। आओ 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 आओ, गुरुवार बृहस्पतिवार की व्रत कथा आ गई। अब हम टेंशन में, यदि ये कह दें कि चेला किताब बदल गई तो वो कहेंगे कितने उल्लू हो, गलत समझेंगे। लेने जाएं तो 1 घंटा लगना हो, सब सजे बजे बैठे। हमने सोचा 5 बार ही तो घंटियां बजानी है, 5 बार घंटी सुननी चाहिए, जयकारा लगना। तो हमें आती तो थी, और फिर वैसे भी बचपन से ही अपन मेधावी छात्र थे, साधारण थोड़े मेधावी थे। तो हमने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। एक दान नैमिषारण्य तो आता ही था, एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे। तो हमने 5 बार घंटिया बजा के वृंदावन बिहारी। अच्छा, जब सत्यनारायण पूरी हो गई, हमें मन ही मन लगा कि दाव अच्छा हो गया, लेकिन गड़बड़ तब हुई जैसे ही हम हवन की लकड़ी लगाने लगे। तो सेठ जी बोले गुरु जी सत्यनारायण में लीलावती कलावती नहीं आई, आप एक अध्याय खा ही गए। अब 100 लोग बैठे हों, कोई टोक दे तो पसीना तो छूट ही जाएगा। लेकिन हम भी गुरु थे 2 जन्म से। हमने भी कहा चेला जंगल का काम है, सेठ की बिटियां हैं लीलावती कलावती, सोना चांदी पहन के कहां आएंगी। आओ, ये जंगल का काम है, जंगल में सेठ की बिटियां। सेठ जी बड़े घराने की बेटियां जंगल में सोना चांदी पहन के, तुम घर पे करवाना, लीलावती कलावती आएंगी। वो भी समझ गया और हम भी समझ गए कि कांड हो गया, लफड़ा तो हो ही गया गुरु। वो भी समझ गया, बोले गुरु। अच्छा, उसके बाद वो जब भी मिले सोई हमसे कहा लीलावती कलावती। अच्छा, जब हम फेमस भी ना थे, अब क्या कहते, हमें बड़ी शर्म लगे। अब वो सब हम बताए कि पंडित जी तो बहुत खतरनाक है, सत्यनारायण की जगह गुरुवार कथा ले गए थे। लेकिन जब हम फेमस हो गए सो हम गए सेठ लो, हमको कहो सेठ अब करवा लो लीलावती कलावती आ जाएंगे। सो हमें याद आ गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी। तुम लोग कहते हो कि गुरुजी ऐसी ऐसी बातें करते, सुनो ध्यान से सुनो, पूछो क्या। छोटे से बच्चे को जब माताजी दवा खिलाती हैं तो क्या कहती हैं? गुड़ की डिलिया है, गुड़ है, गुड़ है, लो शहद है, शहद मैं पर, बुंदेलखंडी में शहद को मैं पर कहते, मैं पर है, मैं पर शहद है, खा ले बेटा, मैं पर है मीठी, मिट्ठू है, मिट्ठू खा ले, और बेटा खा लेता। लेकिन जैसे ही गुड़ की डिलिया खाता सोई दवाई कड़वी, राम राम राम। लेकिन वो गोली के चक्कर में, गुड़ की गोली के चक्कर में, मैं पर के चक्कर में चाट लेता है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव है कि बातों ही बातों में तुम सनातन की दवाई पा जाओ, हिंदुत्व की दवाई पा जाओ, ये हमारा विचार है। तो ये जो बीच बीच में हम तुमको खिलाते रहते हैं, ये मैं पर खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, शहद, हनी, शहद को हनी कहते हैं ना, हाँ हाँ हनी,
हाँ, तो ये बीच बीच में हम आपको शहद खिलाते रहते ताकि तुम, नहीं तो कथई के बीच में और कितने समय लगना है। हाँ, यही होगा। इसीलिए हम बीच बीच में तुमको ये गोली खिलाते रहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, शहद ही शहद खवाओ तो बीमारी ठीक नहीं होगी, शुगर और हो जाएगी। शहद ही शहद खवाओ, दवा ना खवाओ तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और दवाई दवा खाओ तो दवा खा नहीं सकते। पूछो क्यों? कड़वी है। तो दोनों बराबर चाहिए, इसलिए हम दोनों बीच बीच में डोज बराबर देते रहते हैं। अब तुम्हें समझ आ गई हमारी बात कि हम क्यों बीच बीच में उदाहरण देते रहे? इसीलिए उदाहरण देते रहते। दृष्टांत कुशलो धीरहा, तो जो वक्ता हो वो दृष्टांत कुशल भी हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लेकिन भैया भिवंडी मठ पे तो लीलावती कलावती आई हैं, भले ही जंगल है, आई हैं। चौथा अध्याय सुनो, हल्दी चावल ले लो। ले लिया? चलो चौथा अध्याय सुनो, जोड़ा से बैठे लोग सुनो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा सुनाता हूं। उसी साधु बानिया और दमाद की आगे की कथा सुनो। साधु बानिया और दमाद राजा के यहां से बहुत सा धन लेकर के भगवान को नमस्कार करके, राजा को नमस्कार करके अपने घर को चलने लगे। जैसे ही वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की तो ब्राह्मणों को धन दान में दिया, क्योंकि बहुत सा धन मिल गया। उसने सोचा भगवान की कथा और कर लें, तो सत्यनारायण भगवान का, ब्राह्मणों को धन दान दिया। सत्यनारायण भगवान का मन में विचार किया ही, तब तक भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। भगवान ने सोचा चेक कर लें कि अभी भी ये ठिकाने लगा कि नहीं। तो भगवान आए। साधु नाम के बनिया नित्य क्रिया करके आनंद के साथ घर जाने की तैयारी में था। भगवान ने पूछ लिया, हे बानिया, साधु नाम के वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? नाव बहुत वजनी है, हीरा जवाहरात के कारण वजन बहुत था, नाव बहुत, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? अभिमान में हंसता हुआ बानिया बोला, उत्तर देते हुए कहता, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो स्वामी जी, सन्यासी जी, आपको क्या लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लत्ता पत्ता भरे हैं। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी वचन सत्य हो जाए। ऐसा कह के भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ करके ध्यान करने लगे। उसी समय साधु नाम का बानिया नित्य क्रिया करके जैसी नाव में आया, नाव ऊपर उतरा रही है जो वजन के कारण दबी थी। चौंक गया। जैसे ही अंदर गया तो आश्चर्य में देखा कि उसमें धन की जगह लत्ता पत्ता बेल पत्र भरे हुए हैं। मूर्छा हो गई, गस्त आ गया, बेहोश हो गया। मूर्छा खुलने पर रोने लगा कि बड़ी मुश्किल से तो माल पानी मिला था, वही चला गया, अब पता नहीं कहां गया, और धन की जगह बेल पत्र लत्ता पत्ता बन गए हैं। शोक करने लगा। तब दमाद ने कहा, पिताजी आप शोक ना करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है, आपने उनसे झूठ कहा है, उसी का परिणाम है। आप बार बार भूल कर रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। अतः दंडी स्वामी वहां किनारे पर बैठे हैं, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दमाद के वचन सुनकर वह साधु नाम का बनिया दंडी स्वामी के पास गया, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हो उनको क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर बार बार रोने लगा, व्याकुल होकर रोने लगा, विलाप करने लगा। दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, मेरी आज्ञा के कारण ही तुझको ये दुख भोगना पड़ा। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ, मुझे झूठा आश्वासन दिया, इसलिए तूने मेरी ही आज्ञा से ये सब दुख पाए हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर साधु नाम का बानिया उद्यत होकर के बोला, हे प्रभु, आपकी माया अनंत है, आपकी माया को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा आदि इंद्रादिक देवता भी आपके रूप और आपकी माया को नहीं जान पाए, तब मैं कैसे जान सकता हूं। अब आप प्रसन्न होइए, मैं वचन देता हूं, हर महीना अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा, सत्यनारायण व्रत कथा करवाऊंगा, मुझ शरणागत की रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। वैश्य के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी वाणी पुनः सिद्ध हो जाए, पहले जैसा धन हो जाए। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गई।
जैसे ही साधु नाम का बनिया नाव पर आया, नाव धन से भरी हुई देखी, वहीं पर सत्यनारायण की कथा की उसने कि अब पहले तो यहीं से श्री गणेश करो। तुरंत ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा की, यथा विधि पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर सत्यनारायण भगवान को हाथ जोड़कर अपने देश की ओर चल पड़ा। जैसे ही अपने नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत जो किनारे पर थे उनको कहा, जाओ हमारी पत्नी से और पुत्री से लीलावती और कलावती से कह दो कि तुम्हारा पिता और तुम्हारा पति और तुम्हारा दामाद, लीलावती से कहना तुम्हारा पति और तुम्हारा दामाद व्यापार करके बहुत सा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं। लेकिन घर पर उस समय सत्यनारायण की कथा हो रही थी। दूतों ने आकर हाथ जोड़कर वैश्य की स्त्री को नमस्कार करके कहा कि हे महारानी, साधु नाम का बनिया बहुत सा धन लेकर नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर के लीलावती प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा, ध्यान से सुनना, जो पूजा में जल्दबाजी करते हैं वो लोग कान खोलकर सुन लो। लीलावती ने कलावती से कहा कि सुनो, मैं अपने पति दर्शन के लिए जाती हूं, तुम पूजा पूरी करके आना। ऐसा कह के लीलावती तो चली गई। कलावती ने सोचा मेरे भी तो पति हैं, तो जल्दी जल्दी सत्यनारायण का पूजन किया। प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद को अलमारी में रख दिया और वो भी पति के दर्शन के लिए चली गई। भगवान फिर नाराज हो गए। कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। साधु नाम का बनिया भी रोने लगा। अभी तो कुछ देर पहले अभी तो हमारा दामाद और नाव दिखाई पड़ रही थी, अब क्या हो गया? दोनों रोने लगे। कलावती ने सोचा जब हमारा पति ही नहीं तो जीना बेकार है, इस जीवन का क्या करेंगे। सती होने के लिए खड़ाऊ पहन करके मरने के लिए चली। उसी समय भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से कहा मेरे सिंहासन डोलने का कारण क्या है? तो देवताओं ने कहा कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही। भगवान ने कहा जाओ आकाशवाणी कर दो। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बनिया, तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ, दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि यह घर जाकर प्रसाद पाकर के लौटे तो पति अवश्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे वचनों को सुनकर कलावती भागी भागी अपने घर को गई और क्षमा मांगकर भगवान के प्रसाद को पाया। और जैसे ही वापस आई भगवान ने ऐसी लीला की, नाव सहित दामाद ऊपर पानी में आ गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। जैसे ही दामाद को देखा सब स्वजन प्रसन्न हो गए। वहीं पर कलावती, लीलावती व साधु नाम के बनिया ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, पूजन को किया, भगवान से क्षमा मांगी। यह क्षमा मांगकर अंत में वह साधु नाम का बानिया बंधु बांधवों सहित हर पूर्णमासी को, हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने लगा। इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। छोड़ दो, शंख बजा दे। लो भैया, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आज के जमाने में भजन करन में आलसी हैं पर भोजन में तैयार हैं। कुछ लोगों को पूजा सूजा सी लगे, सत्तर से भगवान मंदिर बैरी सो लगे। कुछ लोगों को प्राण खाए रामान, ऐसे लोगों की ठटरी। बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठटरी। ये हमने नया बनाया है।
इसलिए हमने सोचा सुना दिया जाए। ये हम बनाते रहते हैं ना, जो सब काम चलता रहता है पीछे से। हाँ, तो देखो चौथे अध्याय में क्या सीखा? भगवान की पूजा जल्दबाजी में नहीं करनी, प्रेम जितना मन लगे उतनी करो। हम कहते तुम 10 घंटा ना बैठ के करो, 10 मिनट करो, पर मन से करो। 10 घंटा की पूजा बेकार हो जाएगी 10 मिनट के सामने। हाँ, 10 घंटा की पूजा यदि मन नहीं है फिर भी तुम और तुम कर रहे हो तो वो पूजा साहब, तुम्हारा पूजा से भाई बस साहब, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कह रहे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। रामायण में भी ये बात लिखी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम जी को क्या प्रिय है? बोलो बोलो बोलो। भगवान वस्तुओं से प्रसन्न, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम लोग खतरनाक हैं। भगवान को चढ़ाते हैं वस्तु और पड़ोसन से करते हैं प्रेम। हाँ, पड़ोसी पड़ोसन से कर रहे प्रेम और भगवान को ना, हम तो नारियल चढ़ाया है ठटरी के बड़े, जैसे बजरंगबली तोरे नारियल के भूखे बैठे हो। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी हमारा काम हो जाएगा तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मानो हनुमान जी तोरे लड्डू के लिए ही बैठे हो, पहले तेरा काम करें फिर लड्डू खाएंगे। ठटरी के बड़े, भगवान लड्डू के भूखे, भगवान नारियल के भी भूखे। किसके भूखे हैं? बोलो बोलो बोलो। प्रेम के भूखे। और हम लोग चढ़ाते क्या है? सामान। अच्छा, 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लड़का की शादी हो जाए, मकान बन जाए, कार फॉर्च्यूनर आ जावे, पड़ोसी को पेट खराब हो जावे। आओ, 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, पानी डला हुआ, और 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा। भगवान उल्लू है? अच्छा, जिसे तुम भगवान कहते हो वो अंतर्यामी है कि नहीं? बोलो है। अंतर्यामी को बताने की क्या जरूरत? यदि अंतर्यामी है तो तुम काहे को रहे, या तो वो अंतर्यामी नहीं है तो तुम बताओ। है, कबीर कहते हैं, अब वो बात कहनी नहीं चाहिए पर कह देते हैं, एक पंक्ति कह दे, दूसरी कहेंगे तो तुरंत हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये बात तुम पढ़ना, कबीर की लाइन है, हम नहीं कह रहे। कबीर कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग पायल बाजे, वो भी साहब सुनता है। चींटी के भी पैर में पायल बांध दो, वो भी परमात्मा सुनता, पर चींटी के हिसाब से बांधना, लेकिन वो भी परमात्मा। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, सबकी सुनता है। इसलिए भगवान को पदार्थों की, कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि कहेंगे हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास दक्षिणा नहीं है, हमारे पास फूल माला नहीं है। तो क्या हुआ? भगवान फूल माला के लिए ही थोड़ी बैठा है। आज हम जब अभी आ रहे थे, कहाँ है मनीष, वो क्या नाम है उस लड़के का, हाँ बताओ जरा। अब अभी आ रहे थे, दरवाजे पे एक लड़का मिला माता जी के साथ में, उन्होंने हमको सामग्री दी, दुपट्टा दिया, और हमने गाड़ी रोकी तो कांच नीचे उतारा, तो बोला गुरुजी हम 6 साल से आपसे जुड़े हैं, बड़े आदमी नहीं है, तुम ही हो? हाँ जे है, जे खड़े गाड़ी के पास में, इधर आओ आगे आ जाओ, हाँ माता जी को लेके आ जाओ। बोले अमीर आदमी नहीं है। कौन? बिहार कॉलोनी में रहते, विद्या विहार में रहते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम त्रिपाठी जी के घर पे जाते हैं, बड़े आदमी बुलाते उनके घर जाते हैं, तुम्हारे भी घर आएंगे। हाँ, क्योंकि यदि हम पैसा वालों वर्ग के घर जाएंगे तो फिर केवल पैसा वाले ही हमारी शक्ति का आनंद ले पाएंगे, गरीब का तो भला ही नहीं हो पाएगा। और शक्ति मिली इसलिए होती, हाँ देखो पैसा वालों को हमारी ज्यादा जरूरत है नहीं है। हाँ, हमारे जैसे उनके पास कई बाबा हैं। आओ, हम ना सही, जिनको वो डोनेशन देंगे, चेक काटेंगे, वो बाबा उनके घर आ जाता है। हाँ, तो हमने कहा तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे विद्या विहार आ जाएंगे।
ये है, ये मिला। हमने भी फिर इनको गमछा दे दिया, ये हमारा गमछा है। लेकिन सच बताएं ये हमारा भी नहीं है, हमें भी चेला दिया था। हाँ, बैठो बैठो, इधर ही मंच पे ही बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ चल भी, अब ठटरी के बारे में माइक से लो कह दी, अब तो क्या रजिस्ट्री लिखवाए का। हाँ आज नहीं है पक्का, चलेंगे ये पक्का। अब कब चलेंगे ये थोड़ी बताएंगे, पूरी भीड़ होता ही आ जाए, आफत हो जाए ठटरी के बारे में, हम बताएंगे। हाँ तो ये बोले 6 साल से जुड़े हैं। तो भैया परमात्मा पैसे का भूखा, परमात्मा वस्तुओं का भूखा। यदि पैसे का भूखा होता तो जो 3 दिन हम यहां मठ पे देते हैं 2-3 महीना में, 3 दिन बढ़िया कहीं कथा करते, दक्षिणा ना मिलती। विचार करो, 3 दिन हमारे लिए तो 2-2 महीने, 2-2 साल से आदमी लाइन में लगा के कथा कर दो। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे केवल बड़े लोग भर लाभ ले पाएंगे, दीनहीनों का क्या होगा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी है? बिंदु जी का पद है। बिंदु जी कहते हैं गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। इसीलिए जिनके पास सामग्री नहीं है, दक्षिणा नहीं है, मन को हीन मत करो। ये तो जो जिनके पास जो हो वो चढ़ाओ। और हमसे कोई पूछे भगवान को क्या चढ़ाए, अपने प्रेम जल से आंखों से सने हुए प्रेम के आंसू चढ़ा दो, इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है। तो भगवान की पूजा में जितना मन लगे उतना करो, जितना मन लगे उतना, बोझ ना लो। कुछ लोग भगवान की पूजा को बोझ ही बना लेते, उनके लड़के वाले टेंशन, अब तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जितना मन लगे करना चाहिए, अच्छी बात है। भोजन में मन लगता है, हाँ लगता है बेटा, ऐसे ही भजन में लगा, भोजन में तो मन लगता है, भजन में तो भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब फिर से हल्दी चावल ले लो, एक अध्याय रह गया, 4 हो गए, 5वां रह गया। ले लो हल्दी चावल। हाँ लाओ लाओ, दिखाओ जलता है क्या, बहुत अच्छा है। रुक जाओ, एक अध्याय हो जाए, बीच में ना लइए, नहीं तो हम फिर यहाँ वहाँ बिगड़ जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें तो हमारी फोटो जल रही है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अथ 5म अध्याय। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः, प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुखम वापसः। 5वें अध्याय में वर्णन आया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूं सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। 5वें अध्याय में एक और राजा हुआ जिसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था, जोर से बोलो। तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। पूछो कैसे? एक बार वन में गया, वन्य पशुओं को मारने गया, शिकार खेलने गया। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल वालों को भक्ति भाव के साथ सत्यनारायण भगवान का कथा करते देखा। राजा देखकर अभिमानी था, घोड़े से नहीं उतरा। और सुनो, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। देखो, जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। राजा घमंडी था, अभिमानी था, भगवान को नमस्कार नहीं किया। अपने से बड़ों को नमस्कार करो, साधु को देखकर नमस्कार करो, मंदिर को देखकर नमस्कार करो,
राजा ने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया। जब ग्वाल वालों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया, राजा ने कहा है हम राजा होकर के ये पाएंगे, हम नहीं खाएंगे। प्रसाद भी नहीं पाया। राजा प्रसाद को भी त्याग कर घर को चला गया। घर को जैसे ही गया भगवान नाराज हो गए। उसके 100 पुत्र, धन धान सब राख हो गया। ऐसा देखकर राजा रोने लगा, मन में सोचने लगा न हमने किसी को दुख दिया न किसी से दुख लिया, अनायास ये क्या हो गया। मन में विचार आया हो ना हो हमने ग्वाल बालों के दिए हुए प्रसाद का परित्याग किया, कहीं उसका ही कारण ना हो। भागा भागा राजा वन में गया। ग्वाल बाल तो घर चले गए थे। जूठे प्रसाद का दोना पड़ा हुआ था, उस दोना में जूठा प्रसाद लगा हुआ था। उस दोना के दाने से झूठा प्रसाद पाया। ग्वाल बालों को बुलाया, क्षमा मांगी। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। मृतक धन पुत्रादि सब पुनः जीवंत हुए। धन पुनः मिला। संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करेगा, सुनेगा भक्ति भाव से, फलदायिनी पुण्य को देने वाला है यह व्रत। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, वह संसार में समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। अति पुण्यदायिनी व्रत कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। हे ऋषियों, जो भी नित्य भगवान की कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने भी सत्यनारायण का पूजन किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सुनो। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण थे गरीब, उनका नाम था सतानंद। दूसरे जन्म में वो सुदामा बने। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाकर के अंत में ठाकुर जी के चरण शरण में गए। उसी दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था ना गरीब, वो दूसरे जन्म में निषाद गुजराज बने, जो राम जी के परम मित्र, उनके चरण शरण को पाकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो उल्का मुख नाम का राजा था ना, वो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। श्री राम जी की सेवा पाकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में साधु नाम का बनिया था जिसने भगवान की कथा नहीं की थी, वो दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की भक्ति को पाया। पांचवें अध्याय में जो अभी अभी हमने आपको कथा सुनाई, महाराज तुंगध्वज थे, वो दूसरे जन्म में मनु और शत्रुपा बने, जिनसे मानव उत्पन्न हुए। इस प्रकार अंत में उन्होंने भी भगवान के धाम को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। हल्दी चावल छोड़ दो। अपनी मनोकामना बोल दो। अब एक हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए बिना संगीत के, केवल हारमोनियम पे भर, हारमोनियम बजाते जाना। एक हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए। पुस्तक लाओ। हाँ, सब लोग पुस्तक हो तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में निकाल लो। सब लोग गाओ। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भी